हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं बात करने वाला हूँ मैट्रिक्स के सेकंड एक्सरसाइज की। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। और इस एक्सरसाइज से पहले मैंने इस एक्सरसाइज की सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। तो अपने आप इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर कंसिडर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स का करवाने वाला हूँ, कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ, वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। एवरीथिंग, एवरी कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर सेकेंड मैट्रिक्स की। देखो क्या कहता है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और हम किसी भी मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है ना? किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है और अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है तो हम उस मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स कितना गिवन है? 2 4 3 2। भाई ए प्लस बी हमें कैलकुलेट करना है। भाई ए, इसमें हमें ए प्लस बी बताना है। तो देखो, ए हमें क्या गिवन है? 2 4 3 2। 2 4 3 और 2 प्लस बी मैट्रिक्स कितना है? 1 3 माइनस 2 5। 1 3 माइनस 2 और 5। और हमें निकालना क्या है? ए प्लस बी। तो जब भी हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 2 प्लस 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 3। 4 प्लस 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 7। 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1। और 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। लो जी, है ना? इजी क्वेश्चन। आइए अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला हुआ है? 3a माइनस सी। 3a माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो 3 और ए मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2। 2 4 3 और 2। फिर यहाँ पर है माइनस। और सी मैट्रिक्स कितना है? चेक करो। -2 5 3 4। -2 5 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। माइनस -2 5 3 और 4। तो 6 माइनस 2, 6 माइनस और -2। भाई एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। 12 माइनस 5 7। 9 माइनस 3 6। 6 माइनस 4 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 6 प्लस 2 8। फिर कितना आएगा? 7। फिर आएगा 6 और कितना आएगा? 2। ये लो जी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कहता है। फिर से हमें क्या निकालना है? एडिशन ही निकालना है। 2a माइनस बी, है ना? 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ठीक है, तो 2 को लिखो एज इट इज़ यहाँ पर। और ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3। 1 2 और 3। और फिर क्या? 2 3 1। 2 3 और 1। फिर यहाँ पर है आपका माइनस। बी मैट्रिक्स कितना है? 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 3। भाई 3 है वहाँ पे, मैंने -3 लिख दिया। 3 माइनस 1 3 और -1 0 और 2। तो पहले इसको क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 4 6। 4 6 और 2 -3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, तो 2 में से 3 को माइनस करोगे तो -1। 4 -1, भाई 4 माइनस -1। 6 -3। फिर 4 -1, 4 -1। फिर 6 में से 0 को माइनस किया 6। 2 में से 2 को माइनस किया 0 इज इक्वल टू 4 को रख -1 को रखिए एज इट इज़। 4 में से
ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5, 6 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया 3, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, 6 और 0। लो जी, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है। देखिए ये हमें ना एक इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ और कहता है हमें ए का वैल्यू बताओ। तो सिंपल क्या करोगे भाई, सिंपली आपको क्या करना है कि जो ये वैल्यू है ना, यानी कि ये इसको आप इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो जब आप इसको इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, फिर है कितना 4 माइनस 2, 1 और 3। इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 1 2 माइनस 1 0 4 और 9 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो 9 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, माइनस 1 माइनस 2 करोगे कितना आएगा -3, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, माइनस 2 माइनस 0 कितना होगा -2, 1 में से 4 को माइनस करोगे -3 और 3 में से 9 को माइनस करोगे -6। ये लो जी, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, उसने हमें डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी और सी, और हमें इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। तो इसको दो तरह से आप कर सकते हो। पहला तो ये कि डायगोनल मैट्रिक्स को आप सिंपल मैट्रिक्स में चेंज कर लो, और नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो मैं मैट्रिक्स में चेंज करके कराता हूँ। हमें कंडीशन क्या गिवन है, a प्लस 2b माइनस 3c इज इक्वल टू, ठीक है। ए मैट्रिक्स है 1 -2 और 5, तो यहाँ लिखो 1 0 0 0 -2 0 0 0 और 5, ठीक है, ये लो जी। फिर यहाँ पर है प्लस 2b, तो 2 और b मैट्रिक्स कितना है 3 0 -4, यानी कि 3 0 0 0 0 0 0 0 और -4। फिर -3 इंटू सी मैट्रिक्स कितना है -2 0 0 0 7 0 0 0 0। ये लो जी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये एज इट इज़ 1 0 0 0 -2 0 0 0 और 5। फिर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 6 0 0 0 0 0 0 0 और माइनस का 8। फिर -3 से मल्टीप्लाई करो -6 0 0 0 21 0 0 0 और 0, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, 1 को लिखो एज इट इज़ प्लस 6 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस का 6, भाई एक बार माइनस यहाँ एक बार माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस, और इधर जीरो हर जगह क्या है जीरो, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, 0 प्लस 0, और फिर यहाँ भी क्या आएगा अल्टीमेटली 0 ही आना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी 0 आएगा, फिर यहाँ क्या है -2, यहाँ क्या है 0, और यहाँ क्या है -21, यहाँ भी 0, फिर 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 8 और ये क्या है आपका 0, तो यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है, इज इक्वल टू। इसका आंसर भी हमें डायगोनल में देना है, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 13। फिर है यहाँ पे -2 -23, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3। लो जी, यही क्या है इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि हमें KABC का वैल्यू बताना है। तो क्या करो, KA इज इक्वल टू ए गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे K, भाई सबसे पहले यहाँ लिखो K इंटू ए मैट्रिक्स कितना गिवन है 2 -3 2 -3 और 5 और 0 इज इक्वल टू, यही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे है 8, फिर है 3A -2B और C, ठीक है।
क्या करोगे, यहाँ से पहले k से मल्टीप्लाई करो, तो 2k -3k 5k और 0 इज इक्वल टू 8 3a -2b और c। तो बहुत ध्यान से आप चेक करो, यहाँ से c इज इक्वल टू तो 0 डायरेक्ट आ गया, c की वैल्यू 0 डायरेक्ट आ गया। अच्छा 2k इज इक्वल टू 8 है, तो k इज इक्वल टू यहाँ से 4 आ गया। अब क्या कहा हुआ है चेक करो, 5k इज इक्वल टू -2b, तो k हमने कितना निकाला 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू -2b, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आया -10। ठीक है, अब हमें a चाहिए, तो 3a इज इक्वल टू 3k भाई, -3k इज इक्वल टू 3a है ना। तो अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k की जगह पे -4 पुट कर दो, तो ये भी a आ जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो, उसने कहा हुआ x और y का वैल्यू बताना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 2x और 3y, फिर यहाँ पे लिखो प्लस, फिर y से मल्टीप्लाई करो -y और y, -y और y इज इक्वल टू 10 और 5, 10 और 5, इन दोनों को ऐड करो, 2x - y इज इक्वल टू 10, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लो, पहले इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो 2x - y और 3y - y, स्टूडेंट यहाँ पे प्लस आएगा, इज इक्वल टू 10 और 5। ठीक है, अब देखो 2x - y इज इक्वल टू 10, 2x - y इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन लगाओ, ये कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पुट कर दो, तो 2x - y इज इक्वल टू 10, x की जगह 3 डालो, तो 2 इंटू 3 - y इज इक्वल टू 10, तो -y इज इक्वल टू 10 - 6, तो -y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -4। ठीक है, नोट करिए।